दोस्तों, वोडाफोन आइडिया की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज काफ़ी शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है। इसके पीछे कुछ बड़ी अपडेट है जिसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वोडाफोन आइडिया की इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस मीटिंग का नतीजा आ चुका है जो 18 अगस्त को कल हुई थी, जिसकी जानकारी एक्सचेंज को दी गई है। वोडाफोन आइडिया ने और नए शहर जोड़ दिए अपनी 5G सर्विस के लिए, यानी जिस वजह से वोडाफोन आइडिया पिछड़ रहा था, अब वो जो प्रॉब्लम है उसका निपटारा हो रहा है। लगातार 5G सर्विस शुरू हो रही है, यानी आने वाले समय वोडाफोन आइडिया बेहतर करता हुआ दिखाई दे सकता है। सबसे अच्छी जो यहाँ पे गुड न्यूज़ है कि पिछले 4-5 सालों में कंपनी का जो लॉस था वो लगातार कम हुआ है और रिवेन्यू बढ़ा है। इससे एक बात समझ में आ रही है कि वोडाफोन आइडिया ने बेहतर तो किया है, लेकिन इसके बीच में जो एक बड़ी प्रॉब्लम है कि मोतीलाल ओसवाल को अभी भी भरोसा नहीं है वोडाफोन आइडिया के कामकाज पर। उन्होंने यहाँ पे कुछ सवाल उठाए। क्या कहना है वो मोतीलाल ओसवाल का, उसको समझेंगे। और नए अब देख सकते कंपनी के CEO आए, क्या वो आने वाले समय में कंपनी की सेहत को सुधार पाएंगे, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले वोडाफोन आइडिया के कारोबार की बात करें तो देख सकते हो कि 6.87 पर स्टॉक ट्रेड करता हो, आपको दिखाई देगा, जहाँ पे 4.41% की शानदार तेज़ी देखने को मिली। तो शुरुआत पॉजिटिव हुई थी और उसके बाद इसने फिर बेहतर करना शुरू किया। स्टॉक इंट्राडे में 6.94 तक चला गया, यानी स्टॉक अब फिर से एक बार 7 को टच करता हुआ दिखाई दे रहा है। वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है। आप देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 41 करोड़ का वॉल्यूम था, 12 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 53 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था और 16 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ, जबकि कल 40 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 8 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। वॉल्यूम में आपको कमी होती हुई दिखाई देगी, लेकिन आज सडनली वॉल्यूम फिर बढ़ा है। आप देखो कि 10:30 बजे के आसपास ही 35 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम है, यानी जम के किसी ने करोड़ों शेयर यहाँ पे खरीदे इस लेवल पे। तो अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, वोडाफोन आइडिया ने जो एक्सचेंज को जानकारी दी है, तो कंपनी ने, आप देख सकते हो कि 11 अगस्त 2025 को ऑलरेडी इसकी जानकारी दी थी। कंपनी की एनालिस्ट इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस कॉल 18 अगस्त 2025 यानी मंडे को, जिसमें कंपनी ने अपने रिजल्ट को लेकर अपनी भावी रणनीति तय की, किस तरह से कंपनी आगे बढ़ेगी, जो प्रॉब्लम है उसका निपटारा कैसे होगा। मैनेजमेंट की तरफ से सवालों के जवाब दिए गए, सीनियर मैनेजमेंट ने आगे की व्यू रचना बताई। तो ये सारी की सारी जानकारी इन्होंने, आप देख सकते हो कि वेबसाइट पे अपलोड कर दी है और आप उस पर जाके उस अपलोड जानकारी को आप देख सकते हो। यहाँ पे इन्होंने वेबसाइट भी दी हुई है, तो इसमें आप वोडाफोन आइडिया की सारी जानकारी यहाँ पे ले सकते हैं। कंपनी के मैनेजमेंट ने क्या बयान दिए हैं और क्या सवाल पूछे गए थे, वो सारी जानकारी मिल जाएगी। अब जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, वोडाफोन आइडिया ने अपनी 5G सर्विस को केरल के 2 नए शहरों में भी शुरू कर दिया है। लगातार जहाँ पे इनको स्पेक्ट्रम मिला उसका पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं और लगातार 5G सर्विस को आगे बढ़ा रहे हैं। तो कंपनी का ये प्लान जो है 17 प्रायोरिटी सर्कल और 23 नए शहरों तक 5G पहुंचाने का ही समय है, यानी जो बड़े बड़े शहर हैं वो सभी जगह पे 5G सर्विस उनको शुरू करनी है। इसके साथ ही इंट्रोडक्टरी ऑफर भी लाया गया है जो चुनिंदा रिचार्ज प्लान पर मिलेगा। तो सबसे बड़ी बात है कि शहरों में ही जो नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे कंज्यूमर होते हैं और ऐसे में 5G सर्विस भी 4G जैसी हो जाती है। तो आप देखें 2 बड़े प्लेयर हैं ऑलरेडी पहले से, एयरटेल और जियो, लेकिन उनकी 5G सर्विस भी बहुत ज़्यादा एक साथ में यूज होने की वजह से शहरों में वो सर्विस की स्पीड कम होती है। और ऐसे में वोडाफोन आइडिया ने जो फ्रेश एंट्री मारी है, कस्टमर उनके पास कम होंगे तो लोगों को अच्छी सेवाएं मिलेंगी, स्पीड अच्छी होगी तो लोग उनकी तरफ आना शुरू हो जाएंगे। एक एंट्री का अच्छा मौका मिल जाएगा बड़े शहरों में। तो यहाँ पे देखो कि VI ने जो नया इंट्रोडक्टरी ऑफर भी लाया है। सब्सक्राइबर अब HD स्ट्रीमिंग, गेमिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, फास्ट डाउनलोड, रियल टाइम क्लाउड एक्सेस कर पाएंगे। अभी VI की 5G सर्विस 20 शहरों में उपलब्ध है। तो मंडे को VI ने ऐलान किया कि वो 20 अगस्त से कोची और तिरुवनंतपुरम में भी अपनी 5G सर्विस रोल आउट करना शुरू करेंगे। कंपनी भारत में अपनी 5G सर्विस का कवरेज बढ़ा रही है लगातार और प्लान है कि इसे 23 शहरों तक ले जाया जाएगा, जिसमें 17 प्रायोरिटी सर्कल शामिल है। 2 नए शहर जुड़ने के साथ अब इनकी 5G सर्विस के भारत के 20 शहरों में उपलब्ध हो चुकी है। अभी सिर्फ 3 शहर बाकी है जहां पे इनको भी अपनी सर्विस को बढ़ाना है। लगातार आप देखें
तो जो अब 3 शहर बाकी है उनको भी वहाँ पे रोल आउट कर दिया जाएगा 5G को। जल्दी वहाँ पर भी लोगों को 5G सर्विस मिलनी शुरू हो जाएगी। तो बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। इन शहरों में 5G की जो सर्विस है शुरू करने के साथ कंपनी ने अपने सब्सक्राइबर के लिए ऑफर पेश किया है। वीआई के प्रीपेड कस्टमर को 299 रुपये से शुरू होने वाले प्लान पर अनलिमिटेड 5G डेटा मिलेगा। वीआई ने यह भी कहा है कि केरल के इन 2 जो शहर है इनके सब्सक्राइबर HD स्ट्रीमिंग, गेमिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, फास्ट डाउनलोड, रियल टाइम क्लाउड सारे का फ़ायदा उठा पाएंगे। यानी हर तरह की उनको बेनिफिट मिलेगी। इंटरनेट के फुल डोज दिया जा रहा है। इसके अलावा वीआई ने एरिक्सन के साथ में एक पार्टनरशिप की है ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया जा सके। तो लगातार चाहे नोकिया हो या फिर एरिक्सन हो, उनके साथ जुड़े हुए वीआई के लिए हर तरह से मदद कर रहे हैं। तो यहाँ पे कि AI बेस्ड सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग नेटवर्क SON को लागू किया जा सके, इस पार्टनरशिप का ये नतीजा निकल रहा है, जिससे कोची और तिरुवनंतपुरम के नेटवर्क का जो परफॉर्मेंस है और बेहतर हो सके। कंपनी का कहना है कि उसने केरल में अपनी 4G नेटवर्क को काफ़ी अपग्रेड किया है ताकि यूजर्स को बेहतर नेटवर्क कवरेज और फास्ट डेटा स्पीड मिले। तो एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। तो हाल में ही वीआई ने ऐलान किया था कि वो 9 शहरों में अपनी 5G सर्विस शुरू कर रहा है। इसमें केरल के 2 शहर मलमपुर और कोझिकोड भी शामिल थे। बाकी शहर मेरठ, छत्रपति संभाजी नगर, नासिक, अहमदाबाद, राजकोट, सूरत, वडोदरा थे। इन सर्कल में भी प्रीपेड कस्टमर को वही इंट्रोडक्टरी ऑफर दिए गए थे। तो लगातार अच्छे ऑफर दिए जा रहे हैं जिससे कस्टमर में उनकी तरफ आ जाए। तो ये देखो कि अक्षय मुंद्रा ने अर्निंग कॉल के दौरान कहा था कि कंपनी अपनी पूंजीगत व्यय योजनाओं को जारी रखने के लिए नॉन बैंकिंग स्रोतों से धन जुटाने पर विचार कर रही है। तो कुल मिला के देख दो कि विज़न बड़ा है। आने वाले समय संभावना है कि सब कुछ इस प्रॉब्लम से बाहर निकल पाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम है कि अभी भी जो ब्रोकरेज हाउस को भरोसा नहीं हो पा रहा है। मोतीलाल ओसवाल को लग रहा है कि आने वाले समय स्थिति और कमज़ोर होगी। तो यहाँ पे देखिए कि जो एबिटा मार्जिन है, मोतीलाल ओसवाल कहना है कि 50 BPS पॉइंट से घटकर 41.8% हो गया है। ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि ग्राहक आधार में गिरावट और भी अधिक हो सकती है। इसके पूंजीगत व्यय की योजना खतरे में पड़ सकती है। लेकिन हमें नहीं लगता कि ऐसा होगा क्योंकि अब कस्टमर बेस बढ़ेगा क्योंकि 5G सर्विस तेज़ी से शुरू हुई है। तो ये देख सकते हो कि वोडाफोन आइडिया का जो ग्राहक आधार लगातार सिकुड़ रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 में पहली तिमाही में कंपनी ने 5 लाख ग्राहक हुए। वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही में 16 लाख की तुलना में ये कम है। यही इस पॉइंट पे आपको ध्यान देना है कि जो वित्त वर्ष 24-25 में 16 लाख कस्टमर उन्होंने खोए थे, वो सिर्फ अब आंकड़ा 5 लाख पे आ गया। और जैसे अब 5G सर्विस शुरू हुई है, ये आंकड़ा और घटेगा और आने वाले 1 या 2 क्वार्टर के बाद ये तेज़ी से बढ़ना भी शुरू होगा। तो जो कस्टमर इनसे छीन गए वो वापस आएंगे और वोडाफोन आइडिया फिर से बेहतर कर पाएगा। सबसे बड़ी बात है कि कस्टमर बेस जो औसत जो इनको रिवेन्यू मिलता है ARPU, उसमें वृद्धि हुई है। तो ये देख लो कि उसमें 0.6% की बढ़ोतरी के साथ 165 रुपये पर बढ़ गया है। यानी ईयर ऑन बेसिस पे 13% की ग्रोथ देखने को मिली है। और कंपनी का जो वायरलेस रेवेन्यू है उसमें अभी फिलहाल स्थिर है। तो दूसरी जो कंपनियां उनका 3% बढ़ा भी है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि आने वाला जो समय है भले ही मोतीलाल ओसवाल लगे कमज़ोर होगा, लेकिन जैसे सिचुएशन बने, सिनेरियो बन रहा है कि वोडाफोन आइडिया प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएगा क्योंकि इन्होंने अब 5G की तरफ फोकस करना शुरू कर दिया है। फिलहाल निवेश की ज़रूरत है, कंपनी को बड़े निवेश की ज़रूरत है। कंपनी आने वाले समय आप देख सकते हो कि काफ़ी बड़े फंड की आवश्यकता है। मोतीलाल ओसवाल को यही लगता है कि कंपनी 50,000 से 55,000 करोड़ के कैपेक्स की जो योजना वो खतरे में हो सकती है क्योंकि इतना बड़ा निवेश हो सकता है न मिले। सरकार को उसके लिए कोशिश कर रहे हैं लेकिन सरकार की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला है। बैंक अभी फ़िलहाल भरोसा नहीं कर पा रही है। यही सारी प्रॉब्लम है, लेकिन निपटारा हो जाएगा। अब फंड जुटाने के लिए कोशिश जारी है। AGR की जो प्रॉब्लम है उसका भी आने वाले समय कोई रास्ता निकल ही जाएगा। तो देख सकते हो कि सुधरेगा। अब यहाँ पे आपको ये आंकड़ों से समझ में आएगा कि कंपनी ने बेहतर किया है, अपने आंकड़े सुधारे हैं। रिवेन्यू आप देख ही सकते हो कंपनी का बढ़ा है। तो 2021 में जो रिवेन्यू था वो 41,952 करोड़ के आसपास था कंपनी का पूरे साल का। वो 2025 तक 43,571 करोड़ तक पहुंच गया। और इसमें जो सबसे अच्छी गुड न्यूज़ ये है कि लगातार हर साल कंपनी का रिवेन्यू बढ़ रहा है। तो जब किसी कंपनी का रिवेन्यू लगातार बढ़ने लगे तो ये समझ सकते हो कि उसका जो बुरा दौर था वो खत्म हो चुका है और यहाँ से अच्छी शुरुआत हो सकती है। तो 2021 से 2025 तक कंपनी ने रिवेन्यू बढ़ाना शुरू कर दिया है, यानी बिजनेस में ग्रोथ आनी शुरू हो गई है। तो हम कह सकते हैं कि वोडाफोन आइडिया की मुसीबतें काफ़ी कम हुई है। साथ में कंपनी का लॉस भी कम हो गया है। अब देखिए 2021 में 44,464 करोड़ का भारी भरकम लॉस था। 2025 में ये घट के 27,385 करोड़ के आसपास रह गया। और सबसे बड़ी अच्छी बात यह है
कि 2021 के बाद 2025 में पहली बार लॉस सबसे कम हुआ है। किसी साल ये लॉस इतना कम नहीं था, चाहे 2022, 23, 24 देखें। तो इससे तो समझ में आ रहा है कि वोडाफोन आइडिया की मुसीबतें काफ़ी कम हुई और आने वाले समय वोडाफोन आइडिया बेहतर कर पाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।